चले भाई ऑफिशियली क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं कि हमारे पास ये इमेजेस आप चेंज कर लीजिएगा, मैंने सेम सेम लगा दी थी, तो आप लोग सारे इसको डाउनलोड करके चेंज कर सकते हैं ना, अलग अलग उसके नाम होंगे तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। बाकी ये वाला सेक्शन भी रिस्पॉन्सिव था, एक बार चेक भी कर लेते हैं। एक एक करके इमेज हमने मोबाइल पर दिखाई थी और टैबलेट पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा होता है तो हमने टैबलेट पे पूरी दिखा दी। ठीक है, इसको देख भी लीजिएगा 100% इसका पूरा ठीक है आ गई थी टैबलेट पे ना कंप्लीट, और डेस्कटॉप पे भी कंप्लीट। इसको हमने साथ एक रॉ में साथ हमने दिखा दी थी। यहाँ तक कि कोई मसला तो नहीं है ना इस पॉइंट पे। चले भाई आगे हम कोशिश करते हैं कि ये वाला सेक्शन हमने बनाना है कि जिसमें 3 कार्ड्स होने चाहिए और ऊपर ये हेडिंग ना सेंटर में होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ काम हमने पहले भी किया, मतलब आर क्लाइंट्स और ये सेंटर में तो किया है ना। ठीक है, सेंटर करने के लिए हम पूरा ये डिव बनाए, क्यों बनाए दोबारा, जब चीज़ पड़ी हुई है उसको हम रीयूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हमें सेंटर में करना है, लेकिन इसका लेआउट सोचते हैं ये पूरा सेक्शन होगा जो मैनेज योर एंटायर कम्युनिटी दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये पूरा सेक्शन है। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे सोचेंगे, एक मेन डिव होगी, उसके ऊपर ये डिव होगी जिसमें सारा कंटेंट होगा। ठीक है, फिर एक नीचे डिव होगी जिसके अंदर 3 डिव्स होंगी, लेकिन ऊपर नीचे हम कैसे करेंगे, फ्लैक्स बना के उसके पैरेंट को क्या कर देंगे, डायरेक्शन उसकी कॉलम। ठीक है, इतना काम करते हैं हम। अच्छा, इस सेक्शन का नाम क्या रखें, क्योंकि हम कमेंट्स में सेक्शन के नाम रख रहे हैं ना, ताकि हमें आसानी हो, दोबारा कोड देखना पड़ जाए, चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, कम्युनिटी रख देते हैं, सही है। तो हम ये वाला सेक्शन अब स्टार्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी सेक्शन, सही स्पेलिंग लिखिए, स्टार्ट, और यहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा भाई स्क्रीन सबको विजिबल है, मतलब एलसीडी, लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ तो नहीं करवानी, सबको दिख रहा है, जूम कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमने क्या करना है, एक मेन डिव होनी चाहिए। चलो मैं उसके पेरेंट का नाम, उसकी क्लास का नाम कम्युनिटी रख दिया, और उसमें फर्स्ट डिव बनाना है जिसमें कंटेंट होगा। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी, आर क्लाइंट्स वाला डिव बना हुआ है ना, उसी को हम कॉपी पेस्ट करके उसका कंटेंट चेंज कर देंगे हम। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने बनाया था ये रहा क्लाइंट वाला, इसके अंदर जो कंटेंट वाला डिव बनाया था ये वाला कॉपी किया हमने इसको एग्जैक्ट। ठीक है, और इसका फर्स्ट स्टाइल यही बना दिया। ठीक है, अब जाकर देखते हैं कि दिख कैसे रहा, वही दिखेगा अभी तो एज इट इज, बस हमने क्या करना है, कंटेंट को चेंज करना है। तो 2 हेडिंग होगी, एक ऊपर एक नीचे है, तो हम इसका कंटेंट कॉपी करें, ये हमने कॉपी किया, और हम जा रहे हैं कि हमें 2 हेडिंग बनाने हैं, क्योंकि एक हमने ऊपर रखना है टेक्स्ट और एक नीचे रखना है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ जरा कहाँ से कहाँ तक के पहले में रखना है, कम्युनिटी तक पहले में आएगा, और इन अ सिंगल सिस्टम ये दूसरी वाली हेडिंग बन जाएगी। तो मैंने इतना कट किया, ये दूसरी वाली में रख देते हैं, और पहला वाला कंटेंट इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। सही है, इसका पैराग्राफ भी चेंज होगा, उसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो मैंने इसको भी कॉपी किया और इसके पैराग्राफ से रिप्लेस कर दिया। सही है, जाकर हम देखते हैं कंटेंट हमारा वाकई में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने नीचे वाला डिप बनाना है, साइड बाय साइड एक डिप बना लेंगे, उसको भी कॉपी पेस्ट करके और चीज़ें चेंज कर देंगे, लेकिन इन तीनों का एक पेरेंट बनेगा ना पहले। ठीक है, तो इनका हम एक पेरेंट बना लेते हैं, एक मेन डिव हो जाएगी, इस वाले डिव से बाहर आएंगे, ये वाला चाइल्ड कंप्लीट हो गया। इसके बाद अच्छा क्लास का क्या नाम रखें हम, कार्ड्स रख देते हैं चलो। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स लग रहे हैं हमें, इसमें कंपोनेंट से बोलते हैं कार्ड्स। आगे जाके जी कर दें जी, इस क्लास में इतने हैं, एक आती थी वो भी नहीं आज। जी हाँ, नहीं इसमें जो बैच हमारी एक बच्ची आती थी लड़की ना, तो वो भी नहीं आ रही आज का, एक ही आती। अरे मजाक थोड़ी करी, पूछ लो, एक ही लड़की आती ना भाई क्लास में आपकी, आप हाँ आप दूसरी हो गई, आप भी बैठ गए। बस में सब जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। सुन ली ना आप लोगों ने अनाउंसमेंट, सही है, जो आपकी सैलरी है ले लिएगा, सैलरी वही बच्चे काम करते हैं हमारे
इसको रिप्लेस करवा दो, वो वाला ले लीजिएगा, ये वाला दे दीजिएगा। यार अच्छा है, मेरे पास भी ऐसा ही है। अच्छा भाई, वेल बैक टू द टॉपिक। हम क्या कर रहे थे, एक मेन इनका पेरेंट बना रहे थे। कार्ड्स के नाम से मैंने एक डिव बनाई, मतलब उसकी क्लास कार्ड्स दिए हमने, वो मेन डिव है। इसके अंदर एक डिव बना लेंगे, उसकी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो एक डिव तो हम बनाए ना, तो इसके अंदर फर्स्ट चाइल्ड बना रहे, उसका क्लास का नाम क्या रखे हम, फर्स्ट के नाम से रख लेते, चलो ठीक है। वैसे तो हमें जो लिखी हुई है ना, यहाँ से कंटेंट उठाना चाहिए, मेंबरशिप वगैरह ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये भी जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, किसी का प्रोजेक्ट है, मतलब किसी की प्रैक्टिस से। देख रहे हैं आप, लॉरम लिखा हुआ है, किसी कंपनी के ऑफिशियल पेज नहीं है, किसी बच्चे ने हो सकता है प्रैक्टिस के लिए सिर्फ बनाया हो डिज़ाइन। ये डिज़ाइन जो है मुझे गूगल से मिला। गूगल पे आप लिखेंगे ना फिग्मा डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, तो काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको फ्री मिल जाते हैं। तो इस तरह से पड़े होते हैं, आप उठा के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही, ये बनाते हैं UI UX डिज़ाइनर्स, जो ये काम करते हैं ना फिग्मा वगैरह पे, वो बनाते हैं। वैसे बना आप भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सीखना पड़ता है, ठीक है। उसमें कैसे ये अलाइनमेंट और ये लेयरिंग वगैरह होती है, सीखना पड़ता है। अच्छा, ये वाले हम डिव बना रहे हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, हम सोचे कैसे कि भाई इसके अंदर एक ऊपर इमेज है, नीचे H1 है और पैराग्राफ है। अब 3 चाइल्ड बनेंगे इसके, लेकिन इमेज को भी आपने रखना है। तो मैंने आपको बताया छोटी से छोटी चीज़ भी आप रख रहे हैं, तो उसको आप डिव में रखें, ठीक है। अब ये इमेज मेरे पास है नहीं, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ ज़रा। एक्सपोर्ट किया और देख लिया भाई कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। एक्सपोर्ट कर लिया इसको हमने, ठीक है। आइकन के नाम से आइए, इमेज का फोल्डर खोल के रखा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखते हैं ज़रा। अब इसका पास करना है इमेजेस के अंदर आइकन के नाम से, ठीक है। और इसको मैं लिख देते हैं, हम आइकन ही लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड हो गया। अब सेकंड चाइल्ड क्या बनाना है आपने कि 2 हेडिंग्स होंगी, देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे। तो एक डिव बनाते हैं और उसके अंदर 2 हेडिंग्स बना लेते हैं, ताकि दोनों में इतना गैप नहीं चाहिए, सिर्फ सेकंड चाइल्ड ही बने। मतलब जो इन दोनों का पेरेंट होगा ना, वो इस पूरी डिव का सेकंड चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक और डिव बना रहे हैं। पहले इस क्लास से बाहर निकल आए ज़रा, फर्स्ट है, ठीक है, गौर से देखिएगा। ये फर्स्ट चाइल्ड कंप्लीट हो गया। अब इधर हम बना रहे हैं जिसके अंदर 2 हेडिंग्स होंगी। एक H1 बनाई हमने, क्या लिखा, मेंबरशिप। अच्छा, दोनों सेलेक्ट साथ में होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक को कट कर लेते हैं और उसको डुप्लीकेट करते हैं और उसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये पैराग्राफ सेम लिखना है, तो हमने इसका कंटेंट कॉपी किया और इस सेकंड चार्ट से बाहर निकले, पैराग्राफ को हमने डायरेक्ट रख दिया, डायरेक्ट रख दिया, सही है, यस, ठीक है। ऐसे किया हमने। अब देखते हैं ज़रा हम इसको जाकर। तो अभी कुछ ऐसा आ रहा है कि एक कोने में डिव पड़ी हुई है और उसमें एक इमेज है और ये है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, पेरेंट्स को उठा के ना सेंटर में लेकर आना है, ठीक है। इनका जो पेरेंट है वो कार्ड्स है ना, कार्ड्स का फर्स्ट चाइल्ड है, तो कार्ड्स को हम क्या बना सकते हैं, फ्लैक्स बना सकते हैं, ठीक है। हमने इसको कहा पहले तो फिर इसकी 100% देते हैं इसको, सही है। ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि आपने 3 कार्ड लगाने हैं, तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं आप विद के तीनों अगर आपने लगाने तो 25 दे दिया, 25 दे दिया, कितना हो गया 50, और 50 में 25 ऐड किया तो 75, ठीक है, तीनों बैठ जाएंगे। अच्छा, हम इसको देख रहे हैं कि डिस्प्ले हमने फ्लैक्स किया, सही। और सेंटर करने के लिए क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब देखें ज़रा, सेंटर में आ गया, एटलीस्ट ये तो आया, सही है। अच्छा, अब पहले वाले कार्ड को ना विद दे देते हैं भाई। कार्ड्स का जो ये है ना, फर्स्ट क्या रखा था, फर्स्ट क्लास का नाम क्या रखा था, फर्स्ट ही रखा था बस, ठीक है। तो फर्स्ट वाली को मैं ज़रा विद दे रही हूँ, लेट्स सी 25%, सही है, ताकि पहला जो कार्ड बन रहा है ना उसकी विद 25% हो जाए। इसके बाद 2 भी तो आएंगे बराबर में, तो उसकी जगह ही बचा के रखनी है हमने, सही। अब हमने ऐसे किया, अब हम क्या करते हैं कि हमने इमेज को सेंटर करना है, तो इमेज को मैंने जानबूझ के डिव में इसी वजह से रखा था कि इसको हम सेंटर कर सकें, ठीक है। इसको क्लास हम देते हैं फर्स्ट इमेज के नाम से, क्योंकि इसी का चाइल्ड चल रहा है, तो उसी से रेलिवेंट मैंने नाम रख दिया। और इसको मैं कह रही हूँ कि भाई इसको आप फ्लैक्स बनाओ, ठीक है। और इसके चाइल्ड को आपने सेंटर करना है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ गई मैं सेंटर में। टैक्स आपने सेंटर करना, तो सिंपल जो है टैक्स क्लासेस होती हैं, टैक्स सेंटर, ठीक है, टैक्स अलाइन सेंटर की, यस यस, ठीक है। फर्स्ट के अंदर हम कहते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कि H1 जो है ना उसको भी सेंटर कर दो और पैराग्राफ को। ये बात समझ में आ रही है कि जो फर्स्ट वाले डिव है ना, जिसकी क्लास फर्स्ट है, उसके अंदर H1 भी होगी, पैराग्राफ भी होगी, तो उन सबको ही ना आप टैक्स अलाइन सेंटर पास कर दो ताकि वो सेंटर में आ जाए, सही है ना। अच्छा भाई, अब क्या करते हैं कि जो पूरा है ना ऊपर से स्पेस आना चाहिए इसको तो पहले, ठीक है। तो ये जो इनका पेरेंट है कार्ड्स, यस, पैडिंग यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई हमें लेफ्ट और राइट तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम सेंटर में ही रख रहे हैं ना सबको, तो टॉप और बॉटम कर लेते हैं हम, ठीक है। और लेफ्ट और राइट हमें नहीं चाहिए। हमने इसको किया,
स्पेस आया, कम लग रही है, और ज़्यादा कर लें हम इसको, लेट्स सी 70-80 कर लेते हैं हम। सही है। अच्छा भाई, अब ऊपर से स्पेस आया, ठीक है, इस डिफ के ऊपर से स्पेस आया। अब इस वाले को हम थोड़ा करते हैं बेहतर, क्योंकि डिज़ाइन में अब ऐसा बना हुआ है ना कि इसका एक जो है आप लोग देख रहे हो कि भाई इसमें हाँ शेडो भी दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है, निकाल सकते हैं हम, ठीक है। इसमें बॉक्स शेडो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बॉक्स शेडो की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है। अच्छा, यहीं से कॉपी कर सकते हैं हम, कॉपी किया मैंने, और लगाना पूरी डिफ के ऊपर है ना, फर्स्ट वाला है, तो मैंने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हुआ है, तो बॉक्स शेडो देखो इसने पूरा मुझे दे दिया। सही है, पूरा उसने प्रॉपर्टी समेत दे दिया। अब देखते हैं ज़रा, लगा इसके ऊपर, लग रहा है कोई? हाँ देखो लाइट सा आ रहा है, हल्की सी लकीर आ रही है यहाँ पे, पैडिंग कम है, ठीक है। चारों तरफ से पैडिंग हम देंगे ताकि बिल्कुल चिपक न जाए ना, तो हम इस सेक्शन को पैडिंग देते हैं, हम दे रहे हैं पैडिंग टॉप एंड बॉटम, या चलो चारों तरफ से हम दे रहे हैं 10 पिक्सल, ठीक है। ये कार्ड है। अच्छा मैं क्या करती हूँ, एक ना इसको कलर दे देती हूँ ताकि हमें नजर तो आए ना, अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कोई कलर हम इसको दे रहे थे ताकि पता चले कितना है, इतना है। सही है, तो हम इसकी पैडिंग वगैरह को सेट करते हैं, कलर हटा दूंगी, तो पैडिंग वगैरह को हम इसकी सेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कंटेंट और बॉर्डर के साथ जो है कंजस्टेड हो रहा है। हमने इस पर लगाई तो है 10 पिक्सल, लेकिन हमें कम लग रही है, बढ़ाकर देखते हैं, सेट है, इतनी सही लग रही है। कितनी है ये? 45, ठीक है। 45 हम इसको देते हैं पैडिंग, और हमने इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो बॉर्डर रेडियस कितना लगा सकते हैं हम? 3 पिक्सल लगा कर देखते हैं ज़रा। 3 पिक्सल से हुआ, अगर और करना है तो इसकी वैल्यू को और कर दो आप, तो 6 कर दो, 5 कर दो, सेट लग रहा है, ठीक है। कलर में हटा देती हूँ ज़रा, सही है। अच्छा भाई, थोड़ा स्पेस भी चाहिए हमें, कलर वापसी आ जाए, जब तक कि सही सेट नहीं होते ना, कलर से हमें नज़र आएगा। अच्छा देखो, तीनों में स्पेस चाहिए, इमेज और वो हेडिंग्स और तीनों में स्पेस चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, इन सब का पेरेंट क्या है? कार्ड है, इसको फ्लैक्स बनाओ, डिस्प्ले में मैंने इसको किया फ्लैक्स, और इसको मैंने किया, अब फ्लैक्स करने से साइड बाय साइड हो गए, लेकिन हमें तो ऊपर नीचे करना है, तो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और गैप स्पेस के लिए हम क्या दे सकते हैं इसको? गैप, मैंने कहा 60 या चलो 20 पिक्सल वुड बी ओके, इतना आ गया, सही लग रहा है। डिज़ाइन देखो ज़रा, सही लग रहा है इतना स्पेस, ठीक है। अच्छा बाकी ये जो फॉन्ट फैमिली लगी होगी ना इसके ऊपर, इतना ये आपको दिख रहा है, वेट इसका 700 है, फैमिली इसके इंटर है, हमने इंटर फैमिली बनाकर रखी हुई, तो अप्लाई कर देते हैं हम इसके ऊपर, बनाई हुई है मैंने ऊपर कहीं इंटर फैमिली, नहीं लगी हुई है, हाँ बनी हुई है, ठीक है। तो इंटर पास कर देंगे हम इसको, किस पे पास करना है? हेडिंग्स पे पास करना है जस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैंने पैराग्राफ और हेडिंग को दोनों को साथ में सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कहती हूँ हेडिंग्स को, ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या पास कर रहे हैं हम इसको? इंटर, ऊपर बनी हुई है, आप लोगों को पता है कैसे गूगल से डाउनलोड करते हैं। वेट इसका क्या है, या पूरी सारी वैल्यूज़ को ही हम रख लेते हैं, यस। इसको मैंने कम्प्लीटली कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है CSS की, इसको मैंने हटा दिया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट की हैं। जाकर इसको देखा ज़रा, तो मैनेज योर हो रहा है, बन रहा है वैसा। साइज़ अभी भी कम लग रहा है मुझे तो, ठीक है। फॉन्ट साइज़ अगर हम इसको 29 कर दें, ठीक है, और 39 कर दें ज़रा, सही है। और गैप चाहिए हमें, तो ये दोनों भी ना एक डिफ के अंदर है, ठीक है। दोनों H1 किसके अंदर है? एक डिफ के अंदर है, तो इसको हम क्लास दे देते हैं हेडिंग्स के नाम से, इसको भी फ्लैक्स बनाकर इसके अंदर क्या दे सकते हैं? गैप दे सकते हैं, ठीक है। फ़ायदे ये होते हैं कि डिफ में काम करोगे ना, तो आराम से उसके चाइल्ड को गैप दे सकते हो, सेंटर कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने किया डिस्प्ले फ्लैक्स, सबसे पहले फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और अब गैप के लिए यूज़ कर लो आप, कितना चाह रहे हो? 10 पिक्सल, इतना गैप आया, कम लग रहा है तो और बढ़ा देते हैं, इसको हम 20 कर देते हैं, सही लग रहा है, सही है। कार्ड की भी सही लग रही है, इमेज सेंटर में आ गई, हमने फैमिली चेंज की है। अच्छा पैराग्राफ के ऊपर भी शायद इंटर लगा हुआ है, तो मैं करती हूँ कि भाई ये जो फैमिली मैंने अप्लाई की है ना, ये सारी चीज़ें ये पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई कर दो, लेकिन पैराग्राफ के ऊपर साइज़ ज़्यादा नहीं रखना हमने, ठीक है। तो फिर हम यही सारी करते हैं चीज़ें, फर्स्ट और पैराग्राफ को सिलेक्ट किया मैंने, और सेम रखो सब, लेकिन जस्ट उसका फॉन्ट साइज़ कम कर देना, ठीक है। 19 रख के देखते हैं हम,
और बोल्ड नहीं होना चाहिए, तो फॉन्ट स्टाइल बोल्ड हटा देती हूँ मैं। और ये वेट भी नहीं होना चाहिए इतना। सही, अब सही लग रहा है? ठीक है, फैमिली भी अप्लाई कर लिया। H1 के ऊपर कुछ बोर्ड लगाया था और वेट अलग रखा था। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने पैराग्राफ में नहीं लगाई, तो उसको अलग से सिलेक्ट किया, क्योंकि अगर दोनों में लगाती ना, H1 और पैराग्राफ जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है, वो दोनों में अप्लाई हो जाता, फिर समझ में नहीं आता कौन सी हेडिंग है कौन सा पैराग्राफ है। तो अब ये एक डेप बना लिया हमने, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दोबारा से नहीं बनाएंगे। हम गए कोड में और ये हमने फर्स्ट जो है इसी को मैंने कॉपी किया। ठीक है, एक बार पेस्ट कर दिया, एक बार पेस्ट कर दिया, 3 हो गए। एक पहले से बना हुआ था 2। अच्छा भाई, इसका पैरेंट ऑब्वियसली मैंने फ्लैक्स बनाया हुआ है, तो दबी साइड बाय साइड आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या चाहिए भाई, गैप चाहिए तीनों में। तो इन सब का पैरेंट कौन है, कार्ड से। तो इसमें आप गैप लगा दो ज़रा, गैप 30 पिक्सल लगा कर देखो, 30 पिक्सल से इतना आ गया। सही लग रहा है? ठीक है, कलर में हटा दूंगी, लेकिन आपको दिखा रही हूँ कि विद इनकी कितनी 25 है तीनों की, तो 75 हो गई। बाकी आगे पीछे से जो स्पेस है वो कवर हो गया है। आपने पैडिंग वगैरह भी दी हुई है, इसको सेंटर भी किया हुआ है। वरना अगर 100 पूरा करते ना, लेट सपोज अगर आप 25 100 का हाफ कितना, तीनों का अगर हम करना चाहें तो तीनों को कितना देते हैं हम? हाँ, अगर 100 पूरी टोटल है तो तीनों को अगर फिट बिठाना होता तो 100 को डिवाइड करें 3 से, 30 33 ऐसे कुछ होता। ठीक है, तो बिल्कुल स्पेस ही होता कि वो मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल फिट हो जाते हैं। कौन सा स्पेस? क्या स्पेस बिटवीन? बिटवीन से क्या होता है, एक उस कोने में एक उस कोने में, और बीच में ज़्यादा स्पेस आता। मैंने इनको सेंटर कर दिया, क्योंकि डिज़ाइन में देखे तो ऐसे ही था, डिज़ाइन में देखे। अच्छा, ये गैप ज़्यादा कह रहे हैं हम, पहले सेंटर कर दिया मैंने, इसमें फिर गैप दे दिया। गैप ज़्यादा कह रहे हैं हम, हाँ गैप मुझे भी ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको गैप को ज़्यादा दे सकती हूँ। ठीक है, बिटवीन करेंगे ना आप, तो एक उस कोने पे एक उस कोने पे चले जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। अच्छा भाई, गैप मैंने सही, सॉरी यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे करना है। ठीक है, 60 किया मैंने, इसको 100 कर लो ज़रा, और ज़्यादा चाहिए आपको। सही है, सही लग रहा है? ठीक है, अगर देखो कर भी दो ना बिटवीन, अगर आपकी बात रखते हैं हम स्पेस बिटवीन, तो ये ऐसा होता, फिर साइडों से पैडिंग देना पड़ता। ठीक है, ऐसे भी कर लेते हैं हम। तो फिर हमने ये वाली अप्रोच भी की कि सेंटर कर लिया, फिर बीच में स्पेस दे दिया। ठीक है, सेंटर से वो उठ के पहले सेंटर में आ गया, फिर स्पेस आ गया। सही अप्रोच, सही है, कोई सी भी हो अप्रोच, लेकिन बस बनना चाहिए वैसे ही। अच्छा भाई, अब क्या होगा भाई, ये डेस्कटॉप पे अच्छा दिख रहा है, इसका मैं कलर हटा देती हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट चेकिंग के लिए लगाया था। ठीक है, कलर को हटा दिया मैंने, ये ऐसा हो गया। सही। अच्छा, ये डेस्कटॉप पे सही बन गया। अब हम चेक करते हैं मोबाइल पर। ऑब्वियसली हमने मीडिया क्यूरी नहीं लगाई, तो मोबाइल पे बिल्कुल ख़राब हो रहा होगा। मोबाइल पे हमने जाकर खोला इसको, तो ये देखें मोबाइल पर, ये देखें ख़राब हो रहा है ना, क्योंकि मोबाइल पे स्पेस ही नहीं है, तीनों साइड बाय साइड आ ही नहीं सकते। तो होना क्या चाहिए, एक ऊपर एक नीचे और तीसरा सबसे नीचे। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, इसका जो पेरेंट है ना, इसका जो सबका पेरेंट है, इसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे, कॉलम करेंगे। किस पे करेंगे, मोबाइल पर। तो मोबाइल वाली मीडिया क्यूरीज पे हम जा रहे हैं, तो इन सब का तीनों का जो पेरेंट है वो है कार्ड्स। हमने कार्ड्स को बुलाया, उसकी डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, कॉलम कर दिया। तो देखें अब ऐसे हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे एक। ठीक है, अब बाकी हम चीज़ें सेट करते हैं। एटलीस्ट ऐसे तो हुआ ना कि एक एक करके आ गए। अच्छा, अब हमें करना क्या चाहिए कि फॉन्ट साइज़ वगैरह इतना नहीं रखना हमने। देखो इस तरफ बहुत बड़ा लग रहा है, ये जो कार्ड्स के अंदर ये है ना, एक तो कार्ड में पैडिंग भी नहीं आ रही हमारे पास, साइडों से पैडिंग नहीं आ रही, तो हमें कार्ड से पैडिंग भी चाहिए। ऊपर से सही है, लेकिन हमें अब चाहिए लेफ्ट और राइट भी चाहिए। तो हमने कहा ऊपर से कितनी रखी थी मैंने, 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट रख देते 20। अब देखें ज़रा, ये जो कार्ड्स वाले डिब्बे, अब साइडों से स्पेस आया, पैडिंग आ गई। ठीक है, अच्छा अब एक एक करके एक ही कार्ड को सही करेंगे तो बाकी सही हो जाएंगे। फर्स्ट वाले कार्ड को ना हम इसको देखो, इसको विड्थ मिली हुई 25, बाकी सारी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। इसकी ना पूरी विड्थ होनी चाहिए मोबाइल पर, तो पूरी कितनी होगी, 100 होगी। तो मैं कहती हूँ कि भाई कार्ड्स के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट है ना, जो एक एक हमारे पास चाइल्ड बना हुआ है, उसकी विड्थ होनी चाहिए 100%। ठीक है, तो देखो अब 100% से बेहतर हो गया, क्योंकि अभी तीनों तो साइड में दिखा नहीं रहे ना, हम तीनों को साइड बाय साइड दिखा नहीं रहे, तो 25 देंगे भी नहीं हम। हमने क्या किया 100% कि एक रो में एक ही कार्ड दिखेगा। कार्ड्स को क्या, अच्छा ये एक एक चाइल्ड, एक एक डब्बा है, ये एक एक डब्बे को हमने 100% दिया है। एक्सट्रीम में दिखा देते हैं,
ये देखें इसका स्ट्रक्चर देखें, कार्ड सबका पेरेंट है, उसके अंदर ये एक एक डब्बा है। तो पहले मैंने डेस्कटॉप पे 25 दिया था ताकि तीनों बराबर में आ जाए। मोबाइल पर तो हमने बराबर करना ही नहीं है ना, एक एक पूरा पूरा दिखाना है। तो मैंने उसको मोबाइल पे जाके हर एक डब्बे की विड्थ को कर दिया 100%, तो उसकी वजह से पूरा दिख रहा है ऐसे करके। सही। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि इसका फॉन्ट साइज कम हो जाए क्योंकि मोबाइल पे बड़ा दिख रहा है आपको, तो जस्ट वही करना है आपने कि फर्स्ट क्लास को आपने टारगेट किया, हेडिंग क्लास को, उसके अंदर H1 में जाकर फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया। सही। अच्छा, और देखें और क्या बना सकते हैं। पैडिंग इतना आ रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा, खैर है, सही है। और आई गेस बस फॉन्ट का इशू लग रहा है मैं, ठीक है, फॉन्ट साइजेस बड़े बड़े लग रहे हैं, तो इसको हम मीडिया क्वेरी में लिख लेते हैं कि मोबाइल पर जाके करना है ये सारा काम। तो जो फर्स्ट है उसकी जो H1 है उसका फॉन्ट साइज आप तकरीबन 20 कर दो, लगा कर देखते हैं हम ज़रा। 20 से इतना हो गया, नहीं बहुत ज़्यादा ही कम हो गया, 30 कर दो। सही, 30 से लग रहा है। और पैराग्राफ को थोड़ा कम करते हैं हम, तो हमने कहा फर्स्ट का ही पैराग्राफ फॉन्ट साइज इसका आप 10 कर दो, इसको कम दिखाना है, छोटा दिखाना है, 10 बहुत कम है, 20 करते हैं। सही है। तो ये मोबाइल पर ऐसा रिस्पॉन्सिव हो गया, सेट है, इसमें कोई मसला? नहीं, देखिए मैंने क्या शुरू से कोड किया, मैंने क्या किया, जस्ट मोबाइल वाली मीडिया क्वेरी में जाकर जो पेरेंट है ना उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे जस्ट, ठीक है। रॉ में ऐसे दिख रहा था ना डेस्कटॉप पे, मोबाइल पर ये ऐसा दिखना चाहिए, तो मैंने सिर्फ उसके पेरेंट की डायरेक्शन को मैंने उसको चेंज किया, पूरा कोड मैंने दोबारा नहीं किया, ठीक है, जस्ट उसको मंगवाया और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी अगर मुझे फॉन्ट साइज वगैरह छोटे छोटे करने हैं तो वो मैंने छोटा छोटा चेंज कर लिया, पूरा दोबारा नहीं बनाया। सही। अच्छा भाई, आप देखें ये मोबाइल पर हो गई, अब टैबलेट पे देख लेते हैं हम टैबलेट का क्या हाल है। टैबलेट पे भी जगह कम हो रही है, सही है। देखिए टैबलेट पे भी ना खिचड़ी पक रही है, तो टैबलेट पे भी हम एक एक करके दिखा सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी विड्थ को कम करें, लेकिन कितना कम करेंगे हम, बाहर निकल रहा है सब। भाई देख लें ज़रा, ये टैबलेट का हाल है। अभी हमने टैबलेट के लिए मीडिया क्वेरी नहीं लिखी, तो इसका क्या डिसीजन ले हम कि एक एक करके ही दिखाना चाहिए जैसे मोबाइल पर दिखा रहे हैं, क्योंकि टैबलेट की भी जगह कम होती है ना। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि तीनों ही साइड में आ जाएं तो फिर आपको एक गैप कम करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज कम करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सबका वेट कम करना पड़ेगा, काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। क्या कहते हैं? टैबलेट पे सोचना क्या है कि एक एक करके नीचे दिखाएं या तीनों एक ही रॉ में दिखाएं? तीनों एक ही रॉ में दिखा देते हैं। चलो ये वाला करते हैं हम। हाँ चलो, तीनों अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये गैप आ रहे हैं ना, हमें गैप नहीं चाहिए, इसकी वजह से ये मसला आ रहा है। तो अब देखिए ये कौन सी है, टैबलेट वाली है, याद है ना, ये टैबलेट वाली 481 से लेकर 768 ये टैबलेट वाली हो रही है। मैंने एक बार लिख लिया है, हर एक सेक्शन बनाने के बाद उसमें जाके हम करते हैं, दोबारा ये नहीं लिखते हम सिंटैक्स। अच्छा, गैप हमें नहीं चाहिए तो मैंने इसको 0 कर दिया, गैप पहले ख़त्म किया, ठीक है, गैप ख़त्म किया, एटलीस्ट एक रॉ में तो आए ना सब। अच्छा, फिर मुझे ये सेंटर नहीं करना, जस्टिफाई वगैरह जो था इसको मैं हटाती हूँ, सब सेंटर में नहीं आना चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना वैसे ही रहे, सही है। अब ये ऐसा आ गया। अच्छा, अब क्या करना है कि सबको जो विड्थ मैंने 25 दी हुई है, भाई बातें नहीं करें, डिसीजन ले लें, ले लिया हम डिसीजन, आप पीछे रह गए डिसीजन। अच्छा भाई देखें, अब क्या करें हम इसको कि इतना हमने करने के बाद ऐसा हो गया, सही, कि हमने क्या किया, स्पेस ख़त्म कर दिया और स्टार्ट में किया है। अब क्या कर सकते हैं, सबको जो ना फॉन्ट साइज पहले तो कम करते ना, ताकि बेचारे छोटे छोटे तो हो जाए ना, सही। तो हम क्या करते हैं कि भाई कार्ड्स के अंदर ये चलो फर्स्ट है हमारे पास, उसके अंदर H1 उसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 30, जैसे मोबाइल का था उतना, सही है, बेहतर लग रहा है। और जो पैराग्राफ है उसका साइज हम कर लेते हैं 20, मोबाइल पर सही लग रहा था, आई होप के टैबलेट में सही लगे, सही है, इतना तो हुआ खैर। अच्छा, अब क्या करना है कि तीनों में जो है वो इनकी विड्थ जो है 25 है, ठीक है, 25 मिली हुई है इनको। अगर मैं इनकी विड्थ बढ़ा दूँ, हाँ विड्थ कुछ बढ़ा सकते हैं हम, 34 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना हो जाएगा, विड्थ तो इसकी 100% है एहतियातन, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। जो कार्ड वाले हमारे पास डिव है, क्या नाम है उसका, फर्स्ट, उसकी विड्थ को मैं लेट्स सी 30 करूँ,
ठीक है, 30 और 30 60, 60 और 30 90, ठीक है, तो ये 90 बन रहा है, सही है। अच्छा अगर मैं बिल्कुल ही और ज़्यादा कर दूँ, इसको 35 कर दूँ, एक्सीड हो जाएगा, 100 से आगे निकल जाएगा। 35 और 35 कितने हुए, 70, 70 और 35 105, बाहर निकल जाएगा फिर तो। हो रहा है 35, सॉरी ये हुआ नहीं, फर्स्ट वाला इसका चेंज हो रहा है, फर्स्ट सही लिखे, अप्लाई भी नहीं हो रही फर्स्ट। देखो इधर से कंट्रोल करते हैं हम, 35 से 33 बेहतर है, ठीक है, तो हम इसको 33 कर देते हैं। सही लिखा फर्स्ट है, लेकिन अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, फर्स्ट, कार्ड्स का फर्स्ट, मे बी फर्स्ट मैंने कहीं और भी दिया, अप्लाई हो गया। सही है, इतना कर दे, देखो 3 तो आ गए, अब सही आ रहे, बिल्कुल ओवरफ्लो भी नहीं हो रहे। सही है, आप इसके फॉन्ट के साइज को आप कम कर दो ज़रा, ये जो आपने किया हुआ है पैडिंग को भी थोड़ा कम कर दें, पैडिंग जो मैंने 4 से 45 दी हुई है, हाँ पैडिंग को कम करते हैं हम। सही, चारों सेक्शन तीनों में पैडिंग हम 10 पिक्सल कर लेते हैं, सेट है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा स्पेस चाह रहे हैं आप, वैसे तो हमने फिट किया हुआ है 33 करके, लेकिन चलो थोड़ा सा हम इसको गैप दें, 3 पिक्सल मे भी नीचे चले जाएगा, आया 10, सही है, सही लग रहा है भाई। टैबलेट में हमने कुछ ऐसा कर दिया इसको कि इनको विथ दिया 33, ठीक है, 25 बहुत पिचक गया था वो, सही है, छोटा हो गया था, 33 दिया, सही है। और मैंने थोड़े से फॉन्ट साइज को कम कर दिया ताकि वो टैबलेट के हिसाब से दिखे, सही है। अब देखें ज़रा, मोबाइल पर ये ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, एक एक करके आता है, टैबलेट पे ये ऐसा है, 3 करके एक ही रॉ में आता है, लेकिन क्योंकि टैबलेट की स्क्रीन छोटी होती है डेस्कटॉप से, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको थोड़ा साइज को कम किया है और विड्थ को थोड़ा ज़्यादा कर दिया उसको हमने, ठीक है। और जो डेस्कटॉप पे दिखता है, ये क्या खुल गया, ये रहा, ठीक है, डेस्कटॉप पे भी 3 दिख रहा है, और आप इसको देखो ज़रा, टैबलेट पे भी 3 दिखता है ये, और मोबाइल पर भी ये एक एक करके दिखता है, सही। अच्छा टैबलेट पे अगर मुझे लग रहा है कि साइडों से बिल्कुल चिपक रहा है ना, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, पैडिंग, ठीक है। और थोड़ा सा ये स्क्रॉलिंग हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। अगर आपने स्क्रॉलिंग थोड़ा सा ओवरफ्लो को सेट करना है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, एक ये तरीका है, और ओवरफ्लो भी होता है। अगर आपने ओवरफ्लो हिडन करवाना हो ना, तो वो भी हो जाता है, क्योंकि 33 अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, तो 100 से ज़्यादा हुई होगी। देखो ज़रा, 33 मल्टीप्लाई बाय 3, 99, सही है क्या, 0.3, जैसे हम करें 100 को डिवाइड करें, एग्जैक्ट हमें चाहिए 33.3, ठीक है। हम करते हैं कोशिश, होता है क्या इसमें अप्लाई, 33.3, अभी भी थोड़ा सा ही निकाला, क्योंकि गैप भी दिया हुआ है ना इसमें। अगर स्पेस, इस देखो 100 तो हो रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा स्पेस भी है ना, उसके थोड़ा बाहर निकल रहा है, या तो स्पेस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी गैप हटा दूंगी ना, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, पैडिंग भी दिया हुआ है ना हमने, पैडिंग, फिर ये भी ख़त्म करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हर एक कार्ड में हमने पैडिंग भी दिया हुआ है, ये भी ख़त्म करना पड़ेगा। ये देखो अब सेट हुआ है, फिर बिल्कुल आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि बिल्कुल बीच में अगर ज़रा सा भी स्पेस है ना, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ पैडिंग, देखिए पैडिंग मैंने 10 पिक्सल दिया, ये भी ऐड हुआ था, और 10 पिक्सल, ठीक है। तो चारों तरफ से 20 हो गया, फिर 20 हो गया 40 पिक्सल, तो यहाँ से हो गया, ठीक है। 40 और तीनों में आ रहा है, तो कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 पिक्सल एक्स्ट्रा लग रहा था, इसकी वजह से वो बाहर निकल रहा था, सही। तो बिल्कुल आप सेट करने के लिए फिर गैप वगैरह नहीं दे सकते आप। फिर फॉन्ट साइज और छोटा करो कि अगर आप बड़ा लग रहा है, समझ में तो आ रहा है ना। अगर ये वाली अप्रोच करोगे ना, थोड़ी सी ट्रिकी है। अगर 26 विद 26.6 कब हो रही है। अब हमें थोड़ा स्पेस मिल रहा है कि गैप दे सकते हैं और पैडिंग वाला लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी कमेंट की हुए हैं, चले लगा लेते हैं।
इसको अब हम कमेंट करें कि आप पैडिंग पे ऐड करें और थोड़ा बहुत गैप भी लगा रहे हैं हम ज़रा, तो सेट है, ठीक है, अब बेहतर है। और इसको सेंटर, लेकिन स्क्रॉलिंग अब भी थोड़ी सी हो रही है, ओवरफ्लो भी होता है इसका, एक ओवरफ्लो हिडन नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा मसला आएगा। आइकन ऊपर से आ रहा है कहीं से, इसके वजह आ रहा है, एक मिनट देखते हैं किसकी वजह से इशू आ रहा है। देखो पता क्या चलेगा, ये सब चल रहा है एक सीक्वेंस में, सही है। हाँ ये भी तो निकल रहा है, ये भी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ये हमने देखा नहीं था सही से। हाँ इसकी वजह से भी तो आ रहा है, मे बी नीचे वाली चीज़ सही हो, इसकी वजह से इशू आ रहा है। तो इसको हमने क्या किया था कंपनीज में, इसमें हमने एक एक इमेज को विथ पास की थी टैबलेट मोड पे, याद है। ये जो इमेजेस हमने दिखाए थे, इमेजेस की डिफ कंपनीज, ये तो मोबाइल वाली है, ये टैबलेट वाली है। कंपनीज को मैंने कोई विद गैप पास किया हुआ है, कोई विद वगैरह दी थी मैंने इनको। कंपनीज के अंदर जो इमेजेस हैं गैप पास किया हुआ है। फिर मैं कहती हूँ कि कंपनीज के अंदर वो ऊपर वाले से ही मसला आ रहा है। हाँ कम करें, देख रहे हो कितनी रखनी चाहिए, 10, गैप भी ज़्यादा दिया हुआ है, गैप भी कम करते हैं ज़रा हम, 65, 60, 50, 40। अभी भी एक लाइन में नहीं है, सही है। अच्छा अब पता क्या चलेगा किसकी वजह से आ रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, ये जो क्लाइंट्स वाला है ना, क्लाइंट्स वाला, इसको मैं कमेंट करूँ, अगर इसकी वजह से मसला आया होगा ना तो स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो अब भी हो रहा है, ठीक है। तो मसला इसकी वजह से भी आ रहा है, अभी मुझे लग रहा है दोनों की वजह से आ रहा है। मैंने इसको कमेंट कर दिया और ये जो क्लाइंट वाली डिप थी इसको मैंने अनकमेंट किया, सही है। पहले हम ऊपर वाले डिप को सेट करते हैं, और कहाँ से किया था मैंने कमेंट, कमेंट पे कमेंट तो नहीं कर दिया, यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पे एंड किया था। पहले हम उस वाले डिप को देख रहे हैं, क्लाइंट वाली को। देखो पहले इसको सेट करते हैं, इसकी वजह से ही मसला आ रहा है, स्क्रॉलिंग हो रहा है, ठीक है। सारे बातें नहीं करें, ये देखें ये लेआउट से बाहर निकल रहा है ना, टैबलेट पे। मोबाइल में भी इशू था केस का, ये छोटी सी चीज़ हमसे छूट गई है, जिसकी वजह से देखिए इतना बड़ा मसला आ रहा है कि हमें लग रहा था आगे वाला सेक्शन में मसला आ रहा है, ठीक है। मोबाइल पे खैर नहीं आ रहा था, ये इसकी वेट कम कर दो, 50% दिया हुआ है ना, इसको तो अब कम कर दो, सही है। इसकी वेट को कम करेंगे, छोटे हो जाएंगे, सही है। दो कर दें, दो के लिए ग्रेड पढ़ाना पड़ेगा। ग्रेड पढ़ा है आप लोगों ने? ग्रेड नहीं पढ़ा आप लोगों ने। अच्छा पहले इसको छोड़ो, अभी हम देख रहे हैं टैबलेट पे जो मसला हो रहा है उसको हल कर रहे हैं। पहले ये जो स्क्रॉलिंग वाला मसला है इससे जान छुड़वानी है हमने, ठीक है। टीचर ये पूरी पिक्चर आ रही है जिसमें ये पिक्चर मिलेगी भी और ये लेसन है, इनसाइड में मुझे इसका मसला लग रहा है। पेन अब पेन निकल जाए तो फिर नाइस है। नहीं फिर भी नाइस है, कोई बात नहीं। सुबह से बगैर पेन के ही हूं मैं। कौन सी वाली चाहिए, सेफ्टी पेन? एनी वर्ड में। अच्छा ये ले लो। और आपके पास है? हाँ वो मैं दूसरा बैग लेके गया उसमें ऐसा। हेलो I will remember the efforts. Thank you so much. अच्छा भाई मुझे लगता है कंपनीज को हमने पहले विद तो दी भी नहीं है, नहीं दी भी है 100%, ठीक है। पूरा हिस्सा 100% है, ठीक है। एक एक इमेज को मैंने जो इसको साइज दिया है 10% दिया हुआ है, ठीक है, इमेज को। अच्छा इमेज हमने डायरेक्ट भी रखी है ना,
चलो हम देखते हैं ज़रा। 10% मैंने किया हुआ है इसको टैबलेट पे, सही है, इसको मैंने छोटा किया, लेकिन ये अब भी इशू आ रहा है कि ये स्क्रॉलिंग बार कहाँ से आ रहा है, पिक्चर की वजह से। ये तो एक लाइन में कर दिए मैंने, एक लाइन में मैंने कर दिए, ठीक है। हीरो सेक्शन एक ये काम कर दिए, ओवरफ्लो हिडन हो भी रहा होगा ना, उसको हाइड कर देगा ये। देखो अब सही नहीं, अब भी आ रहा है, किधर से आ रहा है ये, क्या लगता है? हीरो सेक्शन, उसको कमेंट कर देती हूँ बेचारे को मैं। ये मसले आप लोगों के साथ भी आएंगे। नहीं, हीरो सेक्शन की वजह से नहीं आ रहा था, और मैंने हेडर को भी कर दिया। ज़रा पक्का पता करना है कि यही सेक्शन में गड़बड़ है। हाँ देखो अब तो सब कमेंट कर दिया ना, ये वाले सेक्शन में ही पक्का गड़बड़ है, ठीक है। बाकी बेचारों का कसूर नहीं है, वो सही चल रहे हैं। इस वाले सेक्शन में देखो ये स्क्रॉल बार आ रहा है। एक तो मुझे लगता है मैंने बेवकूफ़ी ये की कि इमेज को डायरेक्ट रख दिया, इमेजेस को ना डायरेक्ट रख दिया। एक काम करते हैं, इसको डेप में रख देती हूँ, क्योंकि डेप से क्या होगा कि अंदर की इमेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबके आगे ना डेप का क्लोजिंग और लगा लेती हूँ ज़रा, ठीक है। मैंने किया इसको डेप, ये ओपन हो रहा है, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है लास्ट में। तो टीचर आपने हमें बताया था सब डिफ में आएंगी, तो आपने डिफ में क्यों नहीं रखा? पता नहीं, शायद मेरा दिमाग उस वक्त ये काम किया होगा कि साइड बाय साइड ही तो लगाना है, डिफ की क्या ज़रूरत है, लेकिन डिफ लगाना चाहिए आपको। हाँ बस ये आपकी बात ये मेरे दिल से है। क्लास दे लेते हैं हम इसको ज़रा, आइकन लोगो आइकन दे देते हैं, चलो आइकन सही है। अब ये आइकन है, ठीक है। अब कंपनीज को मुझे फ्लैक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि डिव जो है वो देखो बेचारा भी डिव जो है इस तरह से हो रहा है। अच्छा भाई, कंपनीज को मैंने क्या बनाया था, फ्लैक्स, कंपनीज फ्लैक्स बनाया हुआ, जब भी तो साइड बाय साइड आ रहे हैं, ठीक है। विद 100% दिया हुआ, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि कंपनीज का जो लोगो है ना, आइकन, अच्छा भाई देखो 7 को एडजस्ट करना है हमने, 100 100 पूरी विद है, तो ज़रा कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं, 100 को डिवाइड कर दें 7 से, बिल्कुल फिट भी नहीं करना, थोड़ा स्पेस भी आना चाहिए। और सॉरी ये क्या कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। 100 को डिवाइड करो, 7 दिखानी है एक रॉ में, 14, ठीक है। 10 देना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस भी चाहिए होगा आगे पीछे से, ऊपर नीचे से, तो हम 10 रख कर देखते हैं। मैं कहती हूँ कि हर एक आइकन की जो विड्थ है ना वो 10% होनी चाहिए, और उसके अंदर जो इमेज है ना उसको अपने पेरेंट का फुल लेना चाहिए। तो कंपनीज का आइकन का जो IMG टैग है उसको विद 100% होनी चाहिए। अब देखते हैं ज़रा ये क्या हुई, कहाँ गायब हो गई। बहुत ज़्यादा है, स्पेसशिप ओवरफ्लो हिडन, ये काम करके आई हूँ ना मैं, जब ही नहीं शो रहा। देखें सही लग रहा है। मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे पहले 100 दे दिया इसके पेरेंट को, फिर इसमें से हिस्से बांटे, ठीक है। और हिस्से बांटने के बाद हर एक डिप को मैंने जो ना 5% दे दिया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35%, बाकी 35% पूरी विद आ गई, बाकी स्पेस पे चला गया, ठीक है। डेस्कटॉप पे सही लग रहा है। अब देखते हैं ज़रा टैबलेट पे क्या कहानी है इसकी। टैबलेट पे भी देखो अब नहीं आ रहा है स्क्रॉलिंग, सही है, क्योंकि अब परसेंटेज में मैंने प्रॉपर काम कर दिया ना, लेकिन टैबलेट पे थोड़ा बड़े दिखाने चाहिए हमें। तो क्या करना है, मैंने जैसे इस आइकन की जो है इसके पेरेंट की विड्थ को कंट्रोल करना है टैबलेट में जाकर, तो ये खुद से ही बड़े हो जाएं, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि इमेज का साइज़ उतना ही होना चाहिए जितने इसके पेरेंट का हो, ठीक है। तो मैं इसको कहती हूँ कि भाई यहाँ पर ये काम कर देना, विद 10 कर देना, 5 नहीं 10, सही है। टैबलेट में देखो अब नहीं आ रहा है वो स्क्रॉलिंग बार, सही है, सेट हो गया। मोबाइल यूज़ करें आप दोनों, अच्छा मोबाइल पर देखें, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मोबाइल पर तो हमें ज़्यादा करनी चाहिए, विद 100% देनी चाहिए। तो मोबाइल पर मैंने कैसे सेट किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, तो मुझे आइकन वाले डेप को करना चाहिए ताकि उसका पेरेंट का हो तो उसके इसका भी हो जाए, लेकिन 50 ज़्यादा है, 40 30
20 20 सही है। ठीक है, अब वो स्क्रॉलिंग बार वाला मसला चला गया, हल हो गया। ठीक है, पीछे गए, हमने डिबग किया कोड और पता लगाया कि इसकी वजह से पहले इशू आ रहा था, ये हमने सॉल्व कर लिया। सही है, अब वापसी आते हैं उस पॉइंट पे जिसकी वजह से अब इशू आना है। कौन सा वाला पॉइंट है? कम्युनिटी वाला। कंप्लीट हो गया। अब इस वाले डिफ को मैं अनकमेंट कर रही हूँ, इसका कमेंट मैं भूल गई हूँ कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया, कोई मसला नहीं है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। इसका जो ये ओपनिंग हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है। सही है, अब हम कर क्या रहे थे? इस वाले डिफ पे काम कर रहे थे। ठीक है, डेस्कटॉप पे सही दिख रहा है। अब देखते हैं कि टैबलेट पे कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। देखिए, अब स्क्रॉलिंग बार नहीं आ रहा, बस इसको थोड़ा सेंटर कर देते हैं हम, सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, किसके ऊपर? टैबलेट के ऊपर। तो इसका जो पेरेंट है वो कार्ड्स था, तो मैं इसको सेंटर कर देती हूँ ताकि ये तीनों सेंटर में आ जाए। सही है, अब बेहतर है। ठीक है, अब गैप वगैरह लगा सकते हो हम। और मोबाइल पर ये ऐसा है, अब स्क्रॉलिंग बार नहीं आ रहा, वो मसला होता है, वो जो ऐसे ऐसे करता है ना, वो आपका मसला होता है कि वेबसाइट में कभी देखा है आपने? अरे वो साइड में हाँ आता है, वेब करके आता है, क्या नाम होता है उसका? जैसे ब्राउजर्स होते हैं ना, इसकी अलग से प्रॉपर्टीज आती हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इसकी बात कर रहे हैं, साइड में चेंज होता है, कलर्स वगैरह इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे आप कर सकते हो उसको। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम देख रहे हैं कि भाई ये वाला सेक्शन हो गया। ये वाला सेक्शन क्या मुझे दोबारा बनाने की जरूरत है? बताएं। नहीं, ऐसा पहला बना चुके हैं हम। कौन सा वाला? हीरो सेक्शन। ओ, स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी क्या हमें ये वाला सेक्शन बनाने की नीड पड़ेगी? कौन सा वाला? ये वाला नहीं, क्योंकि एक ऊपर हमने ऐसे ही बनाया ना, जस्ट इमेज को इस तरफ कर देंगे, रिवर्स कर सकते हैं हम, तो मैं दोबारा नहीं बना रही है। ऊपर वाला जो हीरो सेक्शन है उसको उठाकर लेकर आ रहे हैं हम। हीरो सेक्शन बना हुआ है ना पूरा, इसको मैंने कॉपी किया। सेक्शन का नाम डिफरेंट कर लेते हैं हम। इसका नाम क्या रखें हम? सेकंड हीरो रख देते हैं। चलो, बीच में सारा वैसे ही एज इट इज मैंने नैप बार उसको हीरो सेक्शन को रख दिया। अच्छा भाई, अब करना क्या है? हाँ, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अच्छा इमेज को इस तरफ रखना है और इसको इस तरफ रखना है, तो भाई क्या कर सकते हैं आप? इसमें रिवर्स की क्लास अप्लाई कर सकते हैं ना, जो हीरो बना हुआ है। लेकिन देखिए, अगर हीरो की जो क्लास बनी हुई है ना, उसमें जाके चेंज करोगे ऊपर वाला भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको एक अलग से क्लास दे रही हूँ सेकंड के नाम से। इसमें जाके मैं इसको कहती हूँ कि भाई इसको रिवर्स हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हीरो में करूँगी तो ऊपर वाला भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सेम क्लास पास हुई हुई है ना। तो हम कहते हैं भाई इसको फ्लैक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स हो जाना चाहिए। रॉ रिवर्स से क्या होगा? इमेज इस तरफ, कंटेंट उस तरफ। सही है, बाकी इमेज चेंज करनी, कंटेंट चेंज करना है। रिस्पॉन्सिव तो ये है ही, क्योंकि ऊपर वाला कॉपी पेस्ट किया है, वो सारी क्लासेस लगी हुई है इसके ऊपर। अच्छा भाई, अजान हो रही है, इसके बाद बस ये 3 रह गए। हो रही है अजान? बस ये 3 रह गए, उसके बाद ख़त्म है। टाइम क्या हो गया? 6:17। पूरे तो नहीं होंगे, फुटर भी है इसमें, 4 कॉलम्स होना है। नेट पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, सर्वर नहीं चल रहा, शायद वाईफाई चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं चल रहा, आइकन भी नहीं बना हुआ आ रहा कनेक्टेड का, नहीं आ रहा। अरे मुझे अपलोडिंग भी करनी पड़ेगी, और अगर वीडियो अपलोड नहीं हो फिर मसला होगा। अच्छा भाई, ये बताएं, जितना मैंने बनाकर आप लोगों को दिखाया है,
समझ तो आ रहा है ना, बाकी आप लोग वीडियो वगैरह लेकर बैठोगे तो आप देख सकते हो। अच्छा, मैं जो आपको बता रही हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, खुद से बनाने बैठोगे ना हो सकता है बहुत ख़राब हो जाए। एक वो कहते हैं ना कि ट्यूटोरियल होना चाहिए हमारे पास, कि हम एक बार देखकर सीख लें, उसके बाद हम बनाते रहेंगे तो हमें आइडिया होगी कैसे करना है, इस वाले सेक्शन को कैसे बनाना है, बेहतर प्रैक्टिस होगी। सही है। तो ये वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, अब ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको, आगे जाके आप बूटस्ट्रैप के टैलेंट बढ़ोगे ना, काम आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको ये चीज़ें पहले से बनी बनाई मिलेंगी, आप लोगों ने चेंज करना होगा। हाँ, और से चेंज करने के लिए भी जो आप पढ़ चुके हैं ना HTML CSS और जो आपने कस्टमाइजेशन सीखी है वो तो खैर करनी है, वो सारी चीज़ें काम आ रही होंगी। वो काम भी आसान जब भी लगेगा आपको जब आपकी HTML CSS और मीडिया क्वेरीज आपकी ग्रिप अच्छी होगी। सही है। चेंज तो ऐसे नहीं कर सकते ना, जैसे अगर आप बिल्कुल बोलो कि भाई इसने टेम्पलेट दे दिया, अब हो सकता है उसमें कोई चीज़ आपको हटानी हो सकता है कोई चीज़ ऐड करनी हो, अब आपको क्या पता इमेज का टैग कहाँ पे आपने ढूंढना, कोड कैसे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जब भी समझ में आएंगी। सही। अच्छा, ये बताएं कि टैलेंट पढ़ाना चाहिए आप लोगों को या बूटस्ट्रैप? मैंने बैच 1 को बूटस्ट्रैप पढ़ाया था, अभी बैच 2 का टैलेंट चल रहा है। अब आप लोग का डिसीजन लेना है कि टैलेंट पढ़ाया जाए बूटस्ट्रैप। देखिए सही तो दोनों ही है, लेकिन मार्केट लेवल की अगर बात करें ना तो वो टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। ठीक है, तो मैं बच्चों के भी हिसाब से देखती हूँ कि भाई उनकी प्रोग्रेस कैसी है, क्या वो कर पाएंगे। हाँ देखो, बूटस्ट्रैप और टैलेंट दोनों आपको ये बनी बनाई जो कंपोनेंट्स कहते हैं ना, जो ये वेबसाइट के आप देख रहे हो, एक एक पीस स्नैप बार बना बनाया मिल गया, हीरो सेक्शन बना बनाया, मतलब टेम्पलेट स्ट्रक्चर कि इसमें आप इमेज ऐड कर लो, इसमें आप कंटेंट चेंज कर लो, अपना कलर लगा लो, इस तरह के आपको टेम्पलेट। वो खाका नहीं होता जैसे आप कोई गाड़ी बनाते हो उसमें इंजन आपको हर एक में मिल जाता है पहले से, जब घर बना रहे ना तो एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर तो पहले से बना बनाया होता है कि भाई ऐसे ही बनाना है, तो स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। फिर आप उसके ऊपर अपना जो है वो मेकअप की, सॉरी मेकअप तो नहीं, आप लड़की नहीं हो, आप लोग जो समझते हैं अपने हाथ की लेयर लगाकर उसको फिर अपने डिज़ाइन से आपने बनाना है। ठीक है, अब उसको करने के लिए जो आप लोग सीख रहे हैं सारी चीज़ें जो 3-4 महीने सीखते हुए आए हो, वो सारी चीज़ें काम आ रही होंगी आपके। अच्छा, टैलेंट और बूटस्ट्रैप की बात करें, दोनों काम तो सेम ही करते हैं, लेकिन आजकल बात करें तो टैलेंट ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट.जेएस के साथ भी टैलेंट यूज़ होता है, बूटस्ट्रैप भी अच्छा है लेकिन पुराना हो गया थोड़ा, वो इन यूज़ नहीं है मार्केट में, टैलेंट ज़्यादा यूज़ होता है। क्या बोरिंग तो नहीं है वैसे टैलेंट। बात करें अगर सीखने के लिए ना, बच्चों को हम सिखाते हैं ना, मेरा दोनों का एक्सपीरियंस हो गया है। बूटस्ट्रैप में सिखाती हुई, टैलेंट मैंने सिखाया बैच 2 में ना, तो टैलेंट शुरू में और जब वेबसाइट बनाते ना मुश्किल लगता है एज़ कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों की प्रोग्रेस अच्छी है, सबके घरों में लैपटॉप वगैरह है ना, वरना ऐसा भी होता है कि अगर बच्चों के घर में नहीं है ना फिर बेचारे कहाँ करेंगे प्रैक्टिस, फिर उनको यहीं पे करवाना पड़ता है। बैच 2 टैलेंट सिखा रही हूँ उनको मैं, टैलेंट की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ। टैलेंट अभी हो गई उनकी तकरीबन 4 क्लासेस। आपको अभी मीडिया क्विज पढ़ो, वेबसाइट कंप्लीट करो उसके बाद। ठीक है, जिसकी हो गई है वही तो मैं कह रही हूँ, जिससे आप लोग मशरे से अच्छे बच्चे हो तो जितने भी बच्चे रह गए ना जल्दी कवर कर लें, आप लोग मीडिया क्विज कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हाँ उनकी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप क्लास नहीं भी ले रहे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या पढ़ा रही हूँ मैं उनको, तो ये बेहतर हो जाएगा कि टाइमिंग वगैरह, फिर आप लोग के मसले भी आते हैं ना कि इस टाइम अवेलेबल है नहीं है। ठीक है, उनकी टाइमिंग होती है, उनको तो मैं रोज़ ही बुला रही हूँ आजकल। ठीक है, क्योंकि अभी आपने बताया शबरात की छुट्टी आ गई थी, फिर वो कश्मीर डे की छुट्टी आ गई थी, बेचारों की बहुत छुट्टियाँ हो गई थी, तो फिर मैं अब उनको एक्स्ट्रा क्लास आज रखी थी मैंने 3 से 5। वैसे उनकी टाइमिंग TTS है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे 3 से 5, लेकिन मैंने उनको MWF भी बुला रही हूँ। फ्राइडे को भी, आज फ्राइडे ना, आज बुलाया है, मंडे को भी बुलाऊंगी उनको मैं, ट्यूसडे को उनकी क्लास होती है, वेडनेसडे को भी बुलाऊंगी। ठीक है, ताकि उनका भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। अभी तो खैर देखें भागने वाला सीन नहीं है, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग पढ़ो ना तो ऐसे सीख के जाओ कि इंटरव्यू देने बैठे तो आपको सारे जवाब आते हो। ठीक है, चीज़ें आप आती हो, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। ठीक है, बच्चों का मसला नहीं है, बच्चे तो आखिर में आप देख रहे हो अगर मर्ज करना हो तो पहले हम मर्ज कर देते हैं, तो ये आप लोग सारे अच्छी क्वालिटी के हो, मतलब पढ़ने वाले बच्चे तो इस वजह से टिके हुए हो ना, वरना फिर आपको पता है कि 2 दिन छुट्टी करते हैं, फिर आपको चाइनीज़ मूवी लगती है, क्लास में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर आप लोग कर लेते हो कम बैक ना, छुट्टियाँ भी करते हो तो फिर आ जाते हो, फिर ट्रैक पे आ जाते हो कि क्या चल रहा है क्लास में। अच्छा भाई, आगे पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ? पढ़ाऊँ, देखते हैं ज़रा ये ग्रिड। हाँ, ग्रिड का डॉक्यूमेंट डिस्कस करना है, टैलेंट में भी आज बात हो रही थी। ठीक है, वो भी करना है।
अच्छा भाई ये वाला सेक्शन ऊपर वाला नीचे वाला बना लेंगे, फूटर और ये बनवाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए 23 हो रहे हैं और अपलोडिंग भी करनी है। 7 बजे, पौने 7 बजे तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ ये वाला सेक्शन में देख लो, टाइम डाल, हाँ स्ट्रक्चर समझाते हैं। अपलोडिंग भी करनी है ना फिर मुझे, उसमें भी टाइम लगता है। हाँ हाँ ज़रूर है।